हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं डिम्पी 678। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं लॉगिन, साइन इन और साइन इन में क्या डिफरेंस है और रजिस्टर करना, क्रिएट अकाउंट करना, साइन अप करना, अपलोड और डाउनलोड में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्टर करना या रजिस्ट्रेशन करना। जब भी हम किसी साइट पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो वहाँ हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं, क्रिएट अकाउंट, साइन अप या रजिस्टर या रजिस्ट्रेशन करने का। ये तीनों एक ही होते हैं और इनके लिए हमसे कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती हैं। और वो पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर मेल है या फीमेल, और डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद हमें एक पासवर्ड वहाँ पर क्रिएट करने को बोला जाता है। और उसके बाद हम इस तरह से उस साइट पर हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हमारा अकाउंट बन जाता है और ये हमें एक ही बार बनाना होता है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स, रजिस्टर करना, रजिस्ट्रेशन करना या साइन अप करना किसी भी साइट पर। करते हैं हम लॉगिन और साइन इन की, इनमें क्या डिफरेंस है। और सबसे पहले हम बात करेंगे लॉगिन किसे कहते हैं और साइन इन करना किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन्हें एक्सेस करने के लिए हमें लॉगिन या साइन इन करना होता है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, gmail.com, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस तरह की आदि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन्हें एक्सेस करने के लिए हमें लॉगिन या साइन इन करना होता है। साइट पर किसी भी वेबसाइट पर विजिट करने के लिए हमें लॉगिन या साइन इन करना पड़ता है। इस साइट पर हमें लॉगिन या साइन इन करने के लिए फ़ोन नंबर, ईमेल और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। जिन वेबसाइट्स पर हमें लॉगिन का ऑप्शन मिलता है उन साइट से बाहर आने के लिए हम लॉग आउट करते हैं, और जिन वेबसाइट्स पर हमें साइन इन का ऑप्शन मिलता है उन साइट से बाहर आने के लिए हम साइन आउट करते हैं। तो वैसे तो लॉगिन या साइन इन करना एक ही होता है, बट इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिन वेबसाइट्स पर हम लॉगिन करते हैं वो वेबसाइट्स हमारी सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर लेती हैं। जैसे अगर हम फेसबुक या किसी साइट्स पर जाकर कोई लाइक करते हैं, किसी को डिसलाइक करते हैं, कोई कमेंट करते हैं, वहाँ पर कोई पिक्चर अपलोड करते हैं, कुछ भी वहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, तो वो साइट्स जिन पर हमने लॉगिन किया है हमारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर लेती है। कोई जैसे हमने उस साइट पर कुछ रीड किया है, कितने टाइम तक रीड किया है, जो भी एक्टिविटीज़ हम वहाँ पर करते हैं वो साइट्स हमारी सभी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर लेती है। बट साइन इन, जिन वेबसाइट्स पर हम साइन इन करते हैं वो वेबसाइट्स हमारी सभी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए, जब हम gmail.com पर साइन इन करते हैं तो वहाँ पर हमारी सभी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जैसे हमने किसी के ईमेल को कितने टाइम तक रीड किया, क्या रीड किया, और किसी के ईमेल को लाइक किया, डिसलाइक किया, इन एक्टिविटीज़ को वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। वहाँ पर सिर्फ यही रिकॉर्ड रखा जाता है कि हमने किसको क्या ईमेल किया। अब सिर्फ यही रीज़न है कि बहुत सारी शॉपिंग वेबसाइट्स ने साइन इन का ऑप्शन ख़त्म करके लॉगिन का ऑप्शन स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे जब भी आप विजिट करते हैं और वहाँ पर कोई प्रोडक्ट आप जब सर्च करते हैं या लाइक करते हैं, तो जब दूसरी बार आप उस साइट पर विजिट करते हैं तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट ही आपके सामने सजेशन में आ जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम किसी साइट पर लॉगिन करना, रजिस्टर करना या रजिस्ट्रेशन करना, इनमें क्या अंतर होता है ये समझते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जब हम किसी स्कूल या कॉलेज में फर्स्ट टाइम जाते हैं तो वहाँ पर हमें पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले अपना एडमिशन कराना होता है, और एडमिशन के टाइम हमसे कुछ हमारी पर्सनल डिटेल्स हमसे पूछी जाती है, और उसके बाद हमें वहाँ पर एक रोल नंबर दे दिया जाता है। और उसके बाद जब हम नेक्स्ट डे वहाँ पर जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, स्कूल या कॉलेज में, तो वहाँ पर क्लास में एंट्री से पहले हमसे हमारा रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, ये चीज़ पूछी जाती है, और उसके बाद हमें क्लास में एंट्री मिल जाती है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, जब हम किसी वेबसाइट्स पर पहली बार जाते हैं तो वहाँ पर हमें अपना अकाउंट बनाना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन करने पर हम वहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं, और जब सेकंड टाइम जब हम उसी साइट पर विजिट करते हैं तो वो पासवर्ड डालकर हम वहाँ पर लॉगिन या साइन इन करते हैं, और उसके बाद हम वहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आप समझ सकते हैं किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन कराना, यानी कि किसी साइट पर फर्स्ट टाइम विजिट करने पर रजिस्ट्रेशन कराना। स्कूल या कॉलेज में एडमिशन कराने पर हमें जो रोल नंबर मिलना, वहीं दूसरी तरफ रजिस्ट्रेशन, किसी साइट पर रजिस्ट्रेशन करने पर हमें पासवर्ड क्रिएट करना। वहीं जब हम स्कूल में नेक्स्ट डे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो रोल नंबर दिखाकर क्लास के अंदर एंट्री करना।
दूसरी तरफ वहीं जब हम किसी साइट पर सेकंड टाइम विजिट करते हैं तो वहाँ पर हमारा पासवर्ड डालकर लॉगिन या साइन इन करना। तो आप समझ गए होंगे कि लॉगिन करना और रजिस्ट्रेशन करना इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स अब जानते हैं www की फुल फॉर्म। आपने बहुत सारे लिंक्स में देखा होगा कि www.com लिखा होता है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है। www की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड WORLD वर्ल्ड, वाइड WIDE वाइड, वेब WEB वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे डाउनलोड और अपलोड में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाउनलोड की। फ्रेंड्स डाउनलोड यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी डाटा को बड़े सर्वर, किसी बड़ी साइट्स, किसी बड़ी स्पेस वाली जगह से छोटी स्पेस वाली जगह में स्टोर करना, लेना, सेव करना, रिसीव करना डाउनलोड कहलाता है। और इसमें डाउनलोड में क्या होता है कि हम जो चीज़ हमने डाउनलोड की है उसको परमानेंटली हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब जैसे हम किसी मूवी को, किसी भी सॉन्ग्स को या किसी पिक्चर्स को, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, तो ये बड़ी स्पेस वाली साइट्स हैं, इनके पास बहुत सारा स्पेस होता है। और तो उसको जब हम किसी सर्वर से अपनी डिवाइस में लेते हैं, रिसीव करते हैं, उसे सेव करते हैं, तो वो डाउनलोड कहलाता है। डाउनलोड में जब हम किसी चीज़ को सेव करते हैं तो हमारी डिवाइस में स्पेस होना चाहिए। अगर हमारी डिवाइस में स्पेस नहीं होगा उस चीज़ के लिए तो वो हम डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो अपलोड में क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम किसी चीज़ को, किसी डाटा को, किसी भी चीज़ को हम किसी छोटी जगह से बड़े सर्वर में, बड़ी साइट्स में, बड़ी स्पेस वाली जगह में सेंड करते हैं, वहाँ पर भेजते हैं, तो वो अपलोड कहलाता है। तो जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, वहाँ पर जब हम किसी पिक्चर्स को, किसी वीडियो को, किसी भी चीज़ को शेयर करते हैं, सेंड करते हैं, वहाँ पर भेजते हैं, तो वो अपलोड कहलाता है। छोटे सर्वर से बड़े सर्वर में डाटा को सेंड करना अपलोड कहलाता है। बट अपलोडिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम किसी चीज़ को किसी साइट्स पर अपलोड करते हैं, किसी साइट पर अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर हम अपनी चीज़ को अपलोड की हुई चीज़ को डिलीट तो कर सकते हैं, बट परमानेंटली उस साइट से उस चीज़ को डिलीट करना ये साइट के रूल्स और कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि परमानेंटली वो उस चीज़ को डिलीट करते हैं या नहीं करते हैं। तो डाउनलोड और अपलोड में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। डाउनलोड जब हम किसी चीज़ को लेते हैं, अपनी किसी बड़े सर्वर से लेते हैं छोटी अपनी डिवाइस में, तो वो डाउनलोड। और जब हम किसी चीज़ को अपने पास से साइट पे किसी बड़े सर्वर पर, किसी बड़े स्पेस पर भेजते हैं, वो अपलोड। आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।